बच्चों, कक्षा 5 के आज मैं एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। संभव की भूल। संभव और नेहा एक विद्यालय में पढ़ते थे। संभव थोड़ा जिद्दी लड़का था। पुस्तक खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए उसे घर से 50 रुपया मिला था। वह 40 रुपये का पुस्तक खरीदा था, 10 रुपया बच गया था। जैसे ही विद्यालय की टिफिन हुई, वह विद्यालय के गेट से बाहर निकला और बाहर खेमचे वाले के पास पहुंचा। खेमचे वाले के पास बहुत सारे सामान थे। वह खुला था। खुले सामानों को, खेमचे वाले के सामानों को खाना खतरे से खाली नहीं है, अतः उसे खरीदकर उन चीज़ों को खाना सुरक्षित नहीं है। वहाँ पहुँचा। उसकी बहन नेहा उसे मना करती रही कि भैया खेमचे वाले का सामान न खाओ, न खरीदो, किंतु वह माना नहीं और उसने खरीद कर खा ली। जब वह घर पहुँचा, उसके पेट में दर्द प्रारंभ हो गई। वह रोने लगा। माँ उसे आकर उसका कारण पूछी रोने का, तो वह बतलाया नहीं। माँ बोली, तुमने बाहर का कुछ और से खाया है? तब नेहा बोली कि हाँ माँ, स्कूल में इसने खेमचे वाले से सामान खरीद कर खाया है। मैं मना भी की तो नहीं माना। माँ बोली, यही कारण है कि इसके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। बाहर की चीज़ों को खाना उचित नहीं है। बहुत समझाने पर भी यह नहीं मानता। फिर माँ ने नेहा से कहा कि जाओ, पास ही दवा की दुकान है, उससे कहकर दवा लेकर आओ। नेहा दवा दुकान में गई और पैसे देकर दवा लेकर आ गई। माँ दवा का जो शीशी था उसे खोली, लेकिन तब तक देखी कि उस दवा पर जो डेट था, तारीख था, वह बीत चुका था। अब वह दवा एक्सपायर, नष्ट हो चुकी थी। उस दवा को खिलाना उचित नहीं था। तब वह नेहा से बोली कि बेटी, दवा दुकान पर जाओ और इसे वापस कर दो और कहो कि यह दवा नष्ट हो चुकी है, इसका समय बीत चुका है। नेहा बोली कि माँ, यह दवा वह वापस नहीं करेगा, पैसा भी वापस नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसकी बोतल की ढक्कन खोल दी है। किंतु माँ बोली कि नहीं, तुम जाओ, क्योंकि उसने गलत दवा दी है, समय गलत है, तो उसे अवश्य लौटाना पड़ेगा। माँ भी नेहा के साथ उस दुकान पर गई और दुकानदार से कही कि आप जो दवा दी है उसका समय बीत चुका है, अतः इसे बदलकर दूसरी दवा दीजिए। दुकानदार बोला कि नहीं, यह समय बीत चुका है, आपने दवा खोल ली है, अतः मैं इसे नहीं वापस करूंगा। तब माँ बोली कि नहीं, आपको देखकर देना चाहिए था, आपने गलत दवा दिया है तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। किंतु वह बोला कि नहीं, मैं नहीं लौटाऊंगा। तब उसकी माँ बोली, तो ठीक है, मैं इसकी शिकायत करूंगा। अतः वह डर गया और दवा वापस करने के लिए तैयार हो गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में भी सन 1986 में हमारी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून पास किया था, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ठगा जाता है, कोई दुकानदार उसे ठग लेता है, तो वह उसकी शिकायत कर सकता है। यह बात माँ ने नेहा को भी समझाई कि कोई भी अपनी ठगी का शिकायत कर सकता है। दुकानदार सुनते ही डर गया और वह वापस करने के लिए तैयार हो गया।
क्षमा मांगने लगा। माँ बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, किंतु वादा करो कि इसके पश्चात फिर तुम कभी किसी को ठगोगे नहीं, अपनी जिम्मेदारी सही से निभाओगे। यदि कंपनी दवा बनाती है तो उस पर तारीख लिखती है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम वह देख कर दो। लेने वाले को भी देख कर लेना चाहिए और दुकानदार को भी देख कर बेचना चाहिए। भूल किसी से भी हो सकती है, भूल को सुधारा जा सकता है। अतः दुकानदार ने क्षमा मांगी और वह तय किया कि आगे से वह गलती कभी नहीं करेगा। वह दवा लौटा दिया और दूसरी दवा दे दिया। माँ गई, अपने बेटे संभव को दवा खिलाई। कुछ देर बाद उसे आराम मिला और संभव भी अपनी गलती का एहसास कर चुका था कि उसने बाहर खोमचे की चीज़ों को खाया है, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। अतः बच्चों, कभी भी खुली चीज़ें जो बाहर बिकती हो उसे खाना नहीं चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। आज हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखना है। ऐसे समय में हमें कोरोना से भी बचना है। बाहर के लोगों से मिलना नहीं है, घर में रहना है, बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है और हमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। घर के बने हुए चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को खाएं तथा गुरुजनों के, बड़ों के, माता पिता के कहना का पालन करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य होमवर्क दूंगा जो तुम्हें करना होगा। आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा और इस पाठ का चित्र भी अपने कॉपी में बनाइएगा।